वो अगर जन्नत होगी ना तो ऐसी होगी। Just try that burger once. लेकिन ये वाली जो जगह थी ना, ये कल हमने एक्सप्लोर किया है, और इस जगह का जो ब्लॉसम था ना इस टाइम पीक पे था। अच्छा, राइट नाउ वी आर एट गुलमित। ये यहाँ पे बिल्कुल नागा पर्वत का जो मेन व्यू पॉइंट है वो यहाँ से नज़र आता है। रागापोशी का रागापोशी का जो व्यू पॉइंट है यहाँ से डायरेक्टली नज़र आता है। अब ये पूरा जो वैली है ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें मिना पिन आता है, होपर आता है। वहाँ होपर में जो ग्लेशियर है ना, जिसको नाम दिया गया होपर ग्लेशियर, उसे कहते हैं वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर। तो ये पूरी जो पट्टी है ना, ये बहुत लीस्ट एक्सप्लोर्ड है। पता नहीं लोग क्यों नहीं करते हैं, लेकिन ये देखने काबिल है, स्प्रिंग में भी, ऑटम में भी, और इवन समर्स में भी। तो हमारा प्लान तो ये था कि हम जाते आज वहाँ पे पिसान में क्रिकेट ग्राउंड में हमने कैंपिंग करनी थी, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा सीवियर जो है ना वो बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। इसलिए डिसाइड ये किया कि बिल्कुल रागापोशी के नीचे व्यू पॉइंट के साथ हम जो है ना ये यहाँ पे आज स्टे करेंगे। तो ये हमारे साथ है अब्बास भाई। मैंने पिछले में भी पहले बताया था कि ये मतलब आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट हिम। और वो क्रामर की जो जर्नी मैंने की थी, वो मैंने इनका व्लॉग देखा था, और उसमें आई न्यू ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट दैट आई नीडेड टू एक्सप्लोर बेस्ड ऑन दैट व्लॉग। अच्छा, तो इनके साथ प्लान बना, पिछले साल भी बना। सॉरी मैं आपको हाँ जी, श्योर। आपका सफ़र कैसा रहा था क्रामर का? मैं उसको क्रामर के जो टूर उस जर्नी को मैं ये कहता हूँ, कोई भी मेरे से पूछता है ना कि क्रामर का जर्नी कैसा था, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार वो अगर जन्नत होगी ना तो ऐसी होगी। वो अल्लाह ताला ने एक ऐसे, मुझे लगता है कि जन्नत का टुकड़ा उठा के ना वहाँ पे रख दिया हुआ है। तो मैं उसको जब भी रेट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये एक ऐसी जर्नी थी जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आई कैन टेक ऑन एनी ट्रैक नाउ, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ। तो बाकी आज की जर्नी बहुत लंबी तो नहीं थी, लेकिन ये था कि बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारा प्लान जो मिनिमाइज़ हुआ है। तो भट्टी साहब से हम पहले आएंगे, आखिर में हम जो उनसे है ना एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। तो अभी लेस एक्सपर्ट ओपिनियन जी। भट्टी साहब, हाउ वाज योर राइड? अच्छा जी, मेरा तो ये पहला तजुर्बा रहा है बाइक के ऊपर इतना लंबा सफ़र करने का। हमारी तो आदत नहीं है, तो यासर के कहने पे मैंने भी इनको ज्वाइन किया इस सफ़र में। तो अभी तक तो मैं यही कहूँगा कि जो हालात, जो वाक़यात, जो मामलात हमारे साथ रहे हैं, उनमें अभी ये डिसाइड करना मुश्किल है कि ये डू इट है, मस्ट डू इट है, और नॉट टू डू इट है। ये अभी हम एंड पे जाके कैलकुलेट करेंगे कि भाई अगर बाइक पे आना है तो क्या हो तो आना है, ठीक है, और क्या ज़रूरी है और क्या बहुत ज़रूरी है, आज हद ज़रूरी है। हाँ, ये भी डिसाइड करना है अभी कि आना है या नहीं आना। दूसरी बात है, कोई मैसेज अपने न्यू हॉस्टल के दोस्तों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए जो ये देख रहे हैं, ये वीडियो देखेंगे आने वाले दिनों में, उनके लिए ये मैसेज है कि बहुत थोड़ी सी सुबह हैं, थोड़ी सी शामें हैं आपके पास, तो घुट घुट के मरने से बेहतर है कि चलें किसी तरीके से आप इन इलाकों को एक्सप्लोर करने ज़रूर आएँ। बाइक पे आएँ, चलें गाड़ी पे आएँ, जैसे आ सकते हैं आएँ। मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि लें बाइक लें और उनको उसी के ऊपर आएँ। हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, जो आना चाहे बाइक पे। मैं सोचता हूँ कि जो बाइक राइड लाइक करता है उसके लिए तो बाइक राइड इससे अच्छी नहीं हो सकती। भट्टी साहब बहुत हो गया आप, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि भट्टी साहब के बारे में एक और भी चीज़ अब्बास भाई ने कही है कि भट्टी साहब, या तो ये आपका आखिरी टूर है या इसके बाद आपके बहुत ज़्यादा टूर होंगे। ये तो मैंने स्टार्ट भी पहले हाँ जी। बता दिया था, बल्कि बता दिया था। तो ये हमारी अब्बास भाई के साथ पहली राइड थी, और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी राइड रही इनके साथ। तो अब्बास भाई, ओवर टू यू। शुक्रिया। अच्छा, बड़ा आज थोड़ा सा जर्नी था, यानी हम चिल्ला से स्टार्ट। हाँ जी, थैंक्स टू भट्टी साहब। थैंक्स टू भट्टी साहब। लेकिन भट्टी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है,
वो कसूर इनके इलेक्ट्रिशियन का जिसने वो वायरिंग बनाई और इनकी जो एक्सिलरी लाइटिंग है वो इंस्टॉल की। खैर वो उनकी कुछ शॉर्ट सर्किटिंग होगी जिसकी वजह से इनकी बैटरी भी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी और लाइट्स अभी तक ब्लिंक कर रही हैं। तो खैर थोड़ा सा सफ़र था आज। तो थोड़े सफ़र में जब आप स्लो चलें तो वो फिर आती है नींद आपको। तो मेरे साथ कुछ थोड़ा सा आज ऐसे रहा मामला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम राकापोशी व्यू पॉइंट पे हैं जैसा कि यासर भाई ने आपको बताया, और राइड के बारे में भी बताया कि इनका मेरे साथ पहला जर्नी है और मेरा इनके साथ तो पहला जर्नी है, लेकिन ओवरऑल ही मेरा किसी अजनबी बंदे के साथ पहला जर्नी है कि मैं प्लान्ड किसी अजनबी बंदे के साथ आया हूँ। तो लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े का इनके साथ टाइम गुजर रहा है। तो अप्स एंड डाउन जो होते हैं वो सफ़र के वो तो होते ही होते हैं, वो चाहे आप सगे भाई के साथ भी आएँ तो तब भी होते हैं। तो लेकिन ये है कि इट्स अ गुड टीम और अच्छा टीम वर्क चल रहा है और क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है। Alright guys, so we are about to start our journey towards Minapin and Hooper. हमारा प्लान तो ये था कि हम पिसन क्रिकेट ग्राउंड जाएंगे कल, लेकिन बारिश की वजह से वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका क्योंकि प्लानिंग हमारी वहाँ की थी कैंपिंग की। तो अब तो वो यहाँ से करीब ही है, 10-15 मिनट का है और ना ही मुश्किल भी नहीं है वो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है, अच्छा ये है, सजेशन ये है कि वो आप आफ्टरनून में करें, ताकि क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करना आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप आफ्टरनून वहाँ पहुँचें, कैंप अपना वहाँ पे लगाएं और उसके बाद आप वहाँ पे रात गुजारें और फिर सुबह निकल जाएं। तो अभी हम क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं आज के दिन में, तो हमारा प्लान ये है कि हम मिनापिन को और आगे होपर को, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि उस जगह पे जो है ना ब्लॉसम इस टाइम ना होगा और पीक पे होगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीनरी हो गई है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लॉसम इज ओवर। ये आप देख सकते हैं ये रास्ता जो है ना ये पिसन क्रिकेट ग्राउंड की तरफ जाता है और यही रास्ता जो है ना मिनापिन और होपर की तरफ जाता है। जब मैंने ब्याचर खो किया था तो उस टाइम ऑटम में ये बहुत खूबसूरत रास्ता था, स्पेशली मिनापिन से ऑनवर्ड ब्याचर तक। तो आज हमारा प्लान ये है कि ब्याचर तो नहीं जाएंगे, लेकिन मिनापिन से ऑनवर्ड हम जाएंगे वहाँ पे होपर। ये देखें कि चेरीज यहाँ पे इसी यहाँ पे है ब्लॉसम अभी, लेकिन ये यहाँ पे ग्रीन होने लग गया, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली साइड पे भी होगा। आगे स्टे करना चाहते हैं मिनापिन में, तो जैसे नगर से आप ऊपर आते हैं ये हार्ड रॉक होटल आता है। अच्छा है, मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा स्टे किया हुआ है, फैमिली के साथ किया हुआ है और 1 दफ़ा बाइक पे किया हुआ है। तो जिन्होंने आगे म्याचर को जाना होता है या फिर यहाँ होपर जाना होता है तो उनके लिए अच्छी ऑप्शन है ये बल्कि। यहाँ पे 2-3 अच्छे हैं वो होटल्स बने हुए। अभी चेरी के कलर्स आना शुरू हो गए हैं, चेरी के और एप्रिकॉट के। यस, होपफुली ऊपर आके देखते हैं, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे अभी होगा, क्योंकि नीचे अब गर्मी होने लगी है तो वो ख़त्म हो रहे हैं। जब आप ऐसी ट्रेन में जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। एक तो यह कि आपको अपनी बाइक की परफॉर्मेंस का पता होना चाहिए कि वो कैसे बिहेव करती है इन डिफरेंट टेरेन्स, इन डिफरेंट कंडीशंस। फिर आपको जो टायर्स हैं, मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ऐसे नॉर्थ का जब टूर करते हैं ना, जहाँ पे आपको स्पेशली जब आपने ऑफ रोड करना हो तो उसका ख्याल रखा करें कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं ना वो आप नहीं डलवा के जाएँ। उसकी वजह ये होती है कि अगर जब आप जाते हैं किसी मैकेनिक के पास तो वो आप उसे पूछते हैं कि हाँ यार ये चल जाएंगे ब्रेक पैड्स, तो वो आपको कह देते हैं हाँ जी चल जाएंगे, अभी ठीक है। वहीं आप गलती करते हैं, क्योंकि ये जो मैकेनिक्स होते हैं इनको नहीं पता होता कि वहाँ पे आपकी ब्रेक सिस्टम कितना यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरी बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आपकी जो ब्रेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि तो आप अपने जो टायर्स हैं वो आपको देख के जाएँ कि वो कितने वियर आउट
वो आप देख के जाएंगे कितने वियर आउट हो चुके हैं, वो चेंज करवाने वाले हैं या नहीं चेंज करवाने वाले। होता ये है कि आपने 12,000 के बाद आपको चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन हम क्या होते हैं, हम 25,000 30,000 40,000, तो आपको ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को जो सबसे मेन चीज़ें जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आपके टायर्स अच्छी कंडीशन में होने चाहिए और आपके ब्रेक पैड्स न्यू होने चाहिए जब आप ऐसे ट्रेन में जा रहे होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बाइक कैसे बिहेव कर रही है, कहाँ पे आपने फ्रंट ब्रेकिंग यूज़ करनी है, कहाँ पे आपने रेयर ब्रेकिंग यूज़ करनी है, कहाँ पे आपने फ्रंट रेयर दोनों यूज़ करना है। तो ये आपको तभी पता लगता है जब आप उस ट्रेन में जाते हैं। और अगर बारिश हो जाए और इस तरह कीचड़ हो जाए, तो जब आप जब इंक्लाइन डिसेंड कर रहे होते हैं, अगर आपके ब्रेक पैड्स या अगर आपके टायर्स अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, तो आपको बहुत इशू हो सकता है। तो आपको ये चाहिए कि आप उसको देखते रहेंगे, आपकी बाइक पे आपका कंट्रोल, आपकी बाइक या गाड़ी पे आपका कंट्रोल कितना है, वो ग्रिप दे रही है या नहीं दे रही है, और जहाँ पे अगर नहीं दे रही है तो उसको चेक करें आप। ऑलराइट गाइस, वी आर एट मियाचर, और ये देख सकते हैं आप एप्रिकॉट ब्लॉसम। हाँ, इसका वेट कर रहा था मैं। अब ऊपर देखते हैं, शायद ऊपर और भी मिलेगा हमें। तो सीन ये है कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। जो ब्लॉसम होता है ना, वो सिर्फ ये 7 से 10 दिन का होता है अगर आप पीक देखना चाहते हैं। तो अगर आप उन 7 to 10 डेज़ में हिट नहीं करेंगे तो ब्लॉसम ख़त्म होता रहेगा। अब नीचे नगर में और गुलमित में वो ग्रीन होना शुरू हो गया था, और ऊपर जो सा है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो आ रहा था। तो सीन ये है कि जब आप ब्लॉसम का अगर आपका प्लान हो ना, तो आप उस टाइम अपने टाइम को देखा करें कि इस टाइम में क्या हो सकता है, आपको क्या मिल सकता है। जो लोकल्स होते हैं और जो स्पेशली जो टूर गाइड्स हैं ना, आप उनसे अपना बिल्कुल भी वो सजेशन ना लिया करें, क्योंकि उनका पर्पज़ ही नहीं है ये कि आपको प्रॉपरली जो है ना वो गाइड करना। तो इसके लिए आपको इंटरनेट पे ज़रूर देखें, जो लोग जो उस टाइम गए होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा आपको गाइड कर देंगे। हमारी जो हो सकता है कि हमारे जो लाइक्स होते हैं ना और डिसलाइक्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं बाकियों से। जो हमें चीज़ पसंद आती है, हो सकता है वो दूसरे को ना पसंद आए। तो आप देखेंगे आपको क्या चीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप सर्च करें। तो ये मियाचर का इलाका तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे पहले भी 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस। इस दफ़ा प्लान किया था कि मियाचर नहीं रुकूँगा, लेकिन मियाचर ऑलवेज फैसिनेट्स मी टू हैव अ स्टॉप बाय। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है ये। चेरी ट्रीज़, एप्रिकॉट ट्रीज़, सुभान अल्लाह। आई एम spellbound by the beauty. And the cherry on top is when you are there alone and you explore the terrain to the fullest. Wow. तो जैसे हम मियाचर से निकले तो वहाँ से एप्रिकॉट और चेरी ब्लॉसम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका था पीक पे। तो जैसे हम वहाँ से गुजर रहे थे तो मेरी नज़र इस ट्री पे पड़ी, पिंक ट्री पे, एंड आई वाज क्वाइट अमेज्ड कि ये कौन सा दरख्त है। तो जब वहाँ से मैंने लोकल से पूछा तो वहाँ पे कुछ का ख्याल था ये आलमंड का है, बादाम का दरख्त है, लेकिन कईयों ने मुझे कहा कि ये जो सा है ना ये पीच ट्री है। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा है, तो अगर आपको पता हो तो ज़रूर जस्ट लेट मी नो। लेकिन व्हाट अ फाइन ट्री दैट वाज सो ब्यूटीफुल। जब मैं इन दरख्तों के बीच में से गुजर रहा था तो मेरे दिल में वैसे ही ख्याल आया कि लोग चुंडा वैली को बहुत ज़्यादा रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं उसकी एज़ फार एज़ ब्लॉसम इज़ कंसर्न्ड, और लोगों को इस जगह का पता नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे कोई कंपैरिजन क्रिएट करना नहीं है, उसका एक अपना और है, इसका एक अपना और है। लेकिन ये जो जगह थी ना, ये जो ट्रेन थी ना, ये 2-3 चीज़ों की वजह से बहुत डिफरेंट थी। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको वो चेरी एंड एप्रिकॉट ब्लॉसम इकट्ठा मिल रहा था। दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो रोड कंडीशन थी वो अच्छी थी, और आधी रोड कंडीशन असफॉल्ट थी। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह वहाँ पे होती हैं या तो वो जगह बहुत डेजोलेट होती हैं, लोग वहाँ पे नहीं होते, बहुत रफ़ होती हैं। लेकिन ये वाली जो जगह थी ना, ये बिल्कुल वहाँ से राकापोशी व्यू पॉइंट है ना गुलमीत से, वहाँ से 1 आवर की राइड ड्राइव है। और मैं बहुत शॉक था इस वजह से भी कि लोगों के ये कितनी पास है ये जगह, और लोग इसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं। राकापोशी व्यू पॉइंट पे आते हैं और वहाँ से आगे करीमाबाद, हुंजा, तबाद लेक और आगे फिर गुंजा बॉर्डर तक चले जाते हैं। ये बिल्कुल वहाँ से जो है ना गुलमीत से 1 आवर की ड्राइव है, एंड यू कुड ईज़िली एक्सेस दिस साइड ऑन 4x4 और 2 व्हील।
अच्छा, अब उसमें ये चीज़ था कि इस जगह को देखने के बाद मेरा और आतिफ़ का दिल ललचाया और हमने आपस में ये डिस्कस करने लगे हम आपस में कि यार यहाँ पे अगर हम कैंपिंग नाइट नहीं करते हैं ना तो वो इस जगह के साथ ज़्यादती होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी एक रीज़न थी ना हमें इस प्लान को मनूवर करने के लिए, इस प्लान को डिसाइड करने के लिए, वो ये थी कि हमारे साथ एक तीसरे फेलो राइडर थे, अब्बास भाई, जिनके साथ हमने ये प्लान बनाया था। तो उन्होंने आगे पस्सू मूव करना था। तो अब हमारा ये था कि अब अब्बास भाई से कैसे बात करें कि हम जो है ना यहाँ पे अब स्टे करना चाहते हैं। और क्योंकि होता ही है कि जब आप इकट्ठे मूव कर रहे होते हैं ना तो फिर आप इकट्ठे डिसाइड करते हैं कि आपने किस टाइम इन करना है, किस टाइम आउट करना है, किन किन जगहों को एक्सप्लोर करना है। तो इसलिए हमें ये प्लान उनके साथ शेयर करना था और डिसाइड करना था। सुभान अल्लाह यार, क्या खूबसूरत। उफ, ये अल्लाह ताला की कुदरत है। हाँ, सुभान अल्लाह। ये तो यहाँ से हमने डिसेंड करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स पस्सू, क्योंकि इनिशियली हमारा प्लान यही था कि हम आज पस्सू हिट करेंगे। बट आतिफ एंड आई वर इन अ फिक्स एज वी रियली डेस्परेटली वांटेड टू हैव अ कैंपिंग नाइट एट फेकर। और फिर हमने आपस में ये डिसाइड किया कि हम अब्बास भाई जो हमारे फेलो राइडर थे उनसे डिस्कस करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारा बहुत दिल है यहाँ पर कैंपिंग नाइट करने का। तो अगर तो वो कैंपिंग नाइट यहाँ पे हमारे साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो आगे मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स पस्सू। कर रहे हैं यहाँ से और ये हाँ बहुत अच्छा मौसम है। उफ, और जो फ्रेशनेस है ना ये अनडिस्क्राइबेबल है। चेंजिंग आई है। अब ये है कि अब्बास भाई जोन से जो हमारे साथ तीसरे फेलो राइडर थे वो अब जा रहे हैं पस्सू की तरफ। मेरा और आतिफ का प्लान ये बना है कि जिस जगह से हम पीक ब्लॉसम से आ रहे हैं ना वो नीडेड टू हैव अ कैंपिंग नाइट देयर। जिस मकसद के लिए हम आए हैं ना तो उफ, अब जैसे हर चीज़ की एक प्रायोरिटी, हर मतलब इंसान की एक प्रायोरिटी होती है, उसके लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है। तो मुझे उस जगह को देख के ऐसे लगा कि यार ये जगह डिज़र्व करती है कि यहाँ पे राज है। इसलिए हम वापस वहाँ पे जा रहे हैं। 15 मिनट लगेंगे तो वहाँ पे कैंपिंग करते हैं। लातिफ़ को मैंने कहा था कि यार अपना स्लीपिंग बैग लेके आई। अब स्लीपिंग बैग इसके पास नहीं है तो वहाँ जाके अब किसी को लोकल को कहते हैं कि इसको रज़ाई दे दे, तो वी गोना हैव अ कैंपिंग नाइट देयर। तो ये जगह जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं, दिस इज़ द प्लेस दैट आई सिलेक्टेड फॉर कैंपिंग, क्योंकि मुझे पूरे फेकर में ये जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी। और अब ये था कि मुझे उस इंसान को ढूंढना था जो इस जगह को ऑन करता है, क्योंकि किसी ऐसी जगह पे कैंपिंग करना विदाउट द प्रायर परमिशन इज़ रियली अनएथिकल। तो हमने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि परमिशन लेने से पहले या उस इंसान से मिलने से पहले हम आसपास के जो गांव हैं ना उनको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया कि
यहाँ के आसपास के गांव हैं वहाँ पे अभी हमें पीक पे ब्लॉसम मिलेगा। और हमारा ये भी ख्याल था कि हो सकता है कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ओह यार खूबसूरत। ओह मैन खूबसूरत यार, बहुत ही खूबसूरत। सुभान अल्लाह यार। देखें यार ये जगह लोग यहाँ पे आए भी नहीं हुए और इतने खूबसूरत ये जगह है। ओह सुभान। सुभान अल्लाह यार, ओफ कमाल। अब ये पता नहीं कौन सी जगह है, शायद ये फेकर का इलाका ही है। उफ कमाल। ओह मैन खूबसूरत। इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद और लोगों से मिलने के बाद मुझे ये चीज़ यहाँ पे पता लगी कि यहाँ पे तकरीबन हर घर में लोगों ने एप्रिकॉट, चेरीज़, नट्स, पिस्ता, चलगोज़े ये प्लांट किए होते हैं यहाँ पे उन्होंने। इवन ये अंजीर भी जौन सा होता है। और एक बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा शॉक्ड किया वो ये थी कि जिस तरह हमारे पंजाब में बादाम की, चलगोज़ों की, पिस्ता की, अखरोट की अहमियत होती है, वैसे यहाँ पे तरबूज की होती है। और यहाँ पे मुझे कईयों ने ये बताया कि यहाँ पे अगर आप किसी को तोहफ़ा देना चाहते हैं ना और अगर आप वो तरबूज तोहफे में दें तो उसको बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। Well, it was wonderful exploring the unexplored terrains of this village. लेकिन हमने डिसाइड यही किया कि हम उसी जगह पे वापस जाएंगे जो जगह हमने कैंपिंग के लिए सेलेक्ट की थी। उसकी एक वजह ये थी कि उसके आसपास एक दो मार्केट्स भी थी, वहाँ पे इंटरनेट भी अवेलेबल था, नेटवर्क भी था। और क्योंकि शाम हो रही थी सो वी हैड टू डिसाइड अर्ली। और इसमें एक चीज़ और भी थी कि हमें अभी जाके परमिशन लेनी थी जो उस जगह को ओन करते हैं। तो लेट्स डू इट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये बाकिर साहब का घर किधर है? टीचर है जो यहाँ से जाएगा? अच्छा एक सेकंड बुला दो। वो है कि इजाज़त जो है ना वो हाँ रिलेक्टेंट तो था क्योंकि ऊपर गंदम उगाई हुई है उन्होंने, तो लेट्स सी। लेकिन वो ये कहे कि चले मैं देख लेता हूँ। पूछ रहे थे कि कितने दिनों के लिए आपने रहना है, तो मैंने कहा मैंने तो एक रात के लिए रहना है, तो लेकिन उसकी जो हिफाजत है वो हम करेंगे, कोई रैपर शैपर और ये वो नहीं करेंगे। तो अल्लाह करे वो इजाज़त दे दे हमें और हम जो है ना वहाँ कैंपिंग कर लें। तो क्योंकि ना मुझे इसको शूट करना है अभी, इस इलाके को, इस जगह की कैंपिंग को। हाँ ये हैं बाकिर साहब, ये टीचर हैं, पढ़ाते हैं। तो हमने कहा कि हम भी टीचर हैं, ठीक है तो लेट्स सी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अगर आप नहीं भी इजाज़त देंगे ना तो कोई इशू नहीं है, हम कहीं और जो है ना वो देख लेंगे। लेकिन मुझे इनकी जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी है यहाँ पे पूरे फेकर में। मैं तब से यहीं पे सर्च कर रहा हूँ कैंपिंग की कोई बहुत अच्छी जगह मिले। तो वो जो जगह थी ना, उफ दैट रियली फैसिनेटेड मी। ये वाली ऊपर चलें देख।
क्या नज़ारा है, और बिल्कुल सामने। सुभान अल्लाह। Assalamu alaikum. It's 5:30 a.m. in the morning, and I have just come out of my tent. It was a normal night, not very cold. Like it was wonderful. Subhanallah.